नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। कल रिजल्ट आ गया है, जो भी इलेक्शन का रिजल्ट रहा, तो अभी तक अब ये भी नहीं है कि किसकी सरकार बनेगी या क्या होने वाला है। इन चीज़ों को आप छोड़ दें और आगे बढ़ें, क्योंकि अभी तक क्या था, सबको ये लग रहा था कि पता नहीं किसकी गवर्नमेंट आएगी या वैकेंसीज का क्या होगा। अब ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ क्लियर हो चुका है, आप सबको पता है। अब सबसे पहले अब वैकेंसीज स्टार्ट हो जाएंगी या जो भी आई हुई हैं उन सभी का एग्जाम्स होने वाले हैं। तो चलिएगा अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहूँगी कि जो मैंने वर्णमाला की 2 वीडियोज़ आपको कवर करवाई हैं, जिसमें मैंने कंप्लीट वर्णमाला करवा दी है, क्या आपने वो देख ली? अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी हैं तो पहले आप जाकर उन्हें देख लीजिएगा, जिससे आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली समझ सके। क्योंकि आज जो क्वेश्चन की सीरीज होने वाली है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है और मैं कह सकती हूँ कि 99.9%, 0.1 का मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन 99.9% आपको इसमें से क्वेश्चन वर्णमाला का अगर आएगा तो इस वीडियो में से मिल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इसके आने वाले हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिएगा, ज़्यादा बातें ना करते हुए, क्योंकि बातें तो होती रहती हैं, हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्या होने वाला है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जल्दी से आप गैस कीजिएगा और कमेंट करके आप बता सकते हैं जल्दी जल्दी आंसर्स। भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हो जाती है वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे ध्वनियां जो स्वर की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में आपको बताई हैं। अगर आपको पढ़नी है तो आप जाकर प्लेलिस्ट से दोनों वीडियोस देख सकते हैं, जिनमें कंप्लीट वर्णमाला कवर करवाई गई है। तो क्वेश्चन है, वे ध्वनियां जो स्वर की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती। आई थिंक सबने आंसर गैस कर लिया होगा। आप लोग अपना आंसर गैस कर लें और चाहे तो एक कॉपी पेन लेके आंसर्स नोट भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो वे ध्वनियां जो स्वर की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती, वे कहलाती हैं व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में स्वरों के प्रकार। तो हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, आप सभी ने पढ़ा था, जल्दी से गैस कीजिए। हिंदी में स्वरों के प्रकार कितने हुए, जल्दी से गैस कीजिए। आई थिंक सबने गैस कर लिया होगा। हिंदी में स्वरों के प्रकार हो जाते हैं 3। अब उन 3 प्रकारों में कौन कौन से प्रकार होते हैं ये और बता दीजिए। तो 3 प्रकारों में पहला होता है मूल स्वर, दूसरा होता है संधि स्वर। अब संधि स्वर में कौन कौन से स्वर आ जाते हैं, फर्स्ट मूल स्वर, सेकंड संधि स्वर और थर्ड क्या है, प्लुत स्वर। ठीक है। अब अगर बात आती है कि संधि स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं, तो संधि स्वर में आ जाता है दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ये दोनों संधि स्वर में माने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्ण कामता प्रसाद के अनुसार कितने माने गए हैं। मैंने आपको बताया था कि कामता प्रसाद के अनुसार कितने वर्ण माने गए हैं, जल्दी से गैस कीजिए। तो हिंदी में कामता प्रसाद के अनुसार माने गए हैं 43 वर्ण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का लिप्यंतरण कहलाता है। ये वाला क्वेश्चन नया हो सकता है, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो बताइएगा जल्दी से, ध्वनि का लिप्यंतरण क्या कहलाता है, गैस कीजिए। ध्वनि का लिप्यंतरण कहलाता है वर्ण। ठीक है। ध्वनि का लिप्यंतरण क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, ह्रस्व स्वरों की संख्या। तो मैंने आपको सारे स्वर पढ़ा रखे हैं, सब व्यंजन के बारे में पढ़ाया हुआ है। तो जल्दी से बताइएगा ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, गैस कीजिए। ओके, तो ह्रस्व स्वरों की संख्या हो गई 4। अब इन चारों में कौन कौन से ह्रस्व स्वर होते हैं, जल्दी जल्दी से लिख के कमेंट करके बताइएगा कि 4 जो है वो कौन कौन से ह्रस्व स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्र स्वर। तो अग्र स्वरों की संख्या कितनी है, अग्र स्वरों की संख्या भी है 4। अब अग्र स्वर कहते किसे हैं, यानी कि वे स्वर जिनके उच्चारण में हमारी जीभ का भाग, जीभ का अगला भाग, क्योंकि अग्र की बात चल रही है तो जीभ का अगला भाग ऊपर उठता है, वे कहलाते हैं अग्र स्वर। अब बात हो रही है कि अग्र स्वर होते कौन कौन से हैं, तो जल्दी से बताइए अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं। अग्र स्वर होते हैं ई, बड़ा ई, ए और आई। तो ये चारों कौन कौन से हो गए, ये चारों हो गए हमारे अग्र स्वर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के 5 आधार कौन कौन से हैं? तो जल्दी बताइएगा, पाणिनीय शिक्षा में ध्वनि को वर्गीकृत करने के 5 आधार कौन कौन से हैं? नया क्वेश्चन हो सकता है, मैं आंसर बता देती हूं। पहला आधार है इसका, अगर पहले आधार की बात की जाती है तो पहला आधार हो जाता है स्वर। पहला आधार है स्वर, ठीक है। दूसरा आधार हो जाएगा काल। तीसरा आधार है स्थान। चौथा आधार है प्रयत्न। और पांचवे की बात की जाए तो पांचवा जो आधार है इसका वो है अनुप्रदान। अनुप्रदान, ठीक है। इन क्वेश्चंस को जो आपको लर्न नहीं है, जो आपके लिए नए हैं, या फिर जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं उनको अपने पास नोट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉवल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सबको पता होगा। वॉवल को हिंदी में बोलते हैं स्वर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुस्वार की ध्वनि है, तो अनुस्वार की ध्वनि कौन सी है? मैंने आपको सब पढ़ा रखा है। अगर आपका अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है तो आप एक बार जाके दोनों वीडियोस कंप्लीट देख लें। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अनुस्वार की ध्वनि कौन सी हो गई? अनुस्वार की ध्वनि होती है अंग, अंग, ठीक है। तो ये हो गए 10 क्वेश्चंस। मिलते हैं, करते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। और इन 10 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चन सही किए, आपको कितने क्वेश्चन लर्न थे, वो भी आप अपना काउंट कर सकते हैं। चलिएगा हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगत स्वर कौन कौन सा है? तो आगत स्वर के बारे में बताएंगे जल्दी से। आगत स्वर कौन कौन से है या किसे कौन सा स्वर है आगत स्वर? तो आगत स्वर आपने गैस कर लिया होगा, मैं बता देती हूं। आगत स्वर है ओ। कौन सा है? ओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में उत्क्षिप्त, द्विगुण या फिर द्विस्पृष्ट ध्वनियां कौन कौन सी हैं? तो जल्दी से गैस कीजिए। मैंने द्विगुण और द्विस्पृष्ट बता दिया था, और मतलब उत्क्षिप्त और द्विगुण बता दिया था। अगर आपने द्विस्पृष्ट नहीं नोट किया है तो आप अपने पास अभी नोट कर लीजिए। तो द्विस्पृष्ट, द्विगुण और उत्क्षिप्त ध्वनियां कितनी हैं? 2 हैं। कौन कौन सी हैं? डे और ढे, यानी कि ढे और ढे। डे या अणे बोल देते हैं इनको जब इसमें बिंदी लग जाती है, तो अणे और ढे। नेक्स्ट है पंचवर्ग के व्यंजन कहलाते हैं। तो पंचवर्ग के व्यंजन क्या कहलाते हैं? जल्दी गैस कीजिए। तो पंचवर्ग के व्यंजन कहलाते हैं स्पर्श या फिर स्फोटक ध्वनियां, ठीक है। स्पर्श या फिर स्फोटक ध्वनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सवर्ण स्वर हैं, तो सवर्ण स्वर कौन से हैं? जो समान प्रयत्न या समान प्रयत्न से उत्पन्न होते हैं वे क्या कहलाते हैं? सवर्ण स्वर कहलाते हैं। तो सवर्ण स्वर कौन से हो गए? वे स्वर जो समान प्रयत्न या समान स्थान से उत्पन्न हुए हों। प्रयत्न स्थान से उत्पन्न हो तो वह कौन से हो जाएंगे? सवर्ण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि यंत्र हैं। जल्दी बताइएगा ध्वनि यंत्र कौन कौन से हैं? सभी को पता होंगे कि ध्वनि यंत्र हमारे कौन कौन से हैं। अगर बात की जाए ध्वनि यंत्र की तो पहला ध्वनि यंत्र क्या हो जाता है हमारा? फेफड़ा। फेफड़े से निकलती है ना ध्वनि, तो क्या हो गया? फेफड़ा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? ग्रसनी। और बताइएगा ध्वनि यंत्र कौन कौन से हैं? जल्दी जल्दी बताइए। ओष्ठ। आप अपने पास नोट करते जाएं अगर आपके पास ये सब चीजें नोट नहीं है। नासिका, दंत, जिह्वा, कंठ, ये सब क्या है? हमारे ध्वनि यंत्र है जहां से हमारी ध्वनि निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दों के तद्भव रूपों में लगाया जाता है। मैंने क्वेश्चन आपको समझाया था कल, अनुस्वार और अनुनासिक में मैंने अंतर बताया था, तो वहीं पे मैंने आपको ये भी बताया था कि शब्दों के तद्भव रूपों में कौन सा लगाया जाता है? अनुनासिक। और अगर बात तत्सम की जाए तो लगता है अनुस्वार। तो अनुनासिक का क्या चिन्ह होता है? ये चंद्र बिंदु, ठीक है। तो ये तद्भव रूपों में लगता है अनुनासिक, और अनुस्वार लगता है तत्सम में जो अंक की मात्रा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकल्य यानी कि स्वर यंत्रीय ध्वनि कौन सी है? जल्दी से गैस कीजिए। तो काकल्य या स्वर यंत्रीय ध्वनि है
है। ठीक है, इसको है को हम काकल्य ध्वनि या स्वरयंत्रीय ध्वनि बोलते हैं। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो रहे हैं और मैं पूरे विश्वास के साथ बोल सकती हूँ कि यही क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे, चाहे वो आपका कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें भी वर्णमाला आनी है, तो ये क्वेश्चंस आपको वहां पर पक्का मिलेंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, कंप्लीट देखें। नेक्स्ट है मात्रा स्वर को कहते हैं, जल्दी बताइएगा मात्रा स्वर को क्या बोलते हैं। तो मात्रा स्वर को बोलते हैं समरूप या ग्रेफीम। ठीक है, ये नया क्वेश्चन है। तो मात्रा स्वर को बोलते हैं समरूप या ग्रेफीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, गैस कीजिए। सबको याद हो जाने चाहिए अब ये आंसर, क्योंकि इससे पहले भी मैं डिटेल में सब कुछ पढ़ा चुकी हूं आप लोगों को। ठीक है, तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, 3। कौन कौन से हैं दीर्घ स्वर, आ, ई और उ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, जल्दी बताइए। संयुक्त स्वरों की संख्या हो गई 4। अब कौन कौन से हैं संयुक्त स्वर, ए, आई, ओ और औ। तो ये चारों कौन से हैं हमारे संयुक्त स्वर हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके 20 तक कंप्लीट हो गए। चलिएगा देखते हैं आगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस और। इस तरह से मैं आपके 50 to 60 क्वेश्चन कवर करवाऊंगी जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो जाए, लेकिन आप एक बार इनको कंप्लीट कर लीजिए। तो देखते हैं 21। अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है 21 में, देख लेते हैं सभी अंतस्थ व्यंजन हैं। तो अंत सबसे पहले पता होना चाहिए कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। मैंने कल सभी बताए थे, मैं बार बार बोल रही हूँ। अगर आपने अभी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो वीडियोस एक बार जाके देख लें, आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, जल्दी से गैस कीजिए। अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, रे, ले और वे। और य, रे, ले, वे ये कौन से हैं, ये है अल्प प्राण। तो कैसे होते हैं, अल्प प्राण होते हैं य, रे, ले, वे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी ऊष्म व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं श, से, श और है। श, श, स और ह, ये कौन कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन है। और ये क्या होते हैं, ये होते हैं महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण किसे कहते हैं, ये मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट है वर्णमाला का प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन वर्ण कौन सा है और क्या कहलाता है। तो वर्णमाला का प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है महाप्राण। और दूसरा और चौथा हुआ कौन कौन सा, अगर क वर्ग की बात की जाए तो ख और घ। इसी तरह से आप देख लेंगे च वर्ग में च छोड़ देंगे छ, जा छोड़ देंगे झ। ठीक है, इस तरह से मैंने कल सब आपको बता दिए थे, आप देख लीजिएगा। दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। आगे है स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण कौन से हैं। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण होता है च वर्ग पूरा। च वर्ग में कौन कौन से आ जाते हैं, च, छ, ज, झ और। तो ये कौन कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके, सॉरी अणे नहीं, यहाँ आएगा। तो ये कौन कौन से हो गए, ये हो गए स्पर्श संघर्षी व्यंजन। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर माने जाते हैं 13। अब उन 13 में अगर हम और मूल स्वर की बात की जाए तो जिसमें 11 तो होते हैं मूल स्वर और 2 कैसे होते हैं, 2 होते हैं अयोगवाह। अयोगवाह में कौन कौन से आ जाते हैं, अंगा और ए, यानी कि अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, नेक्स्ट है स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनियों को क्या कहा जाता है। जल्दी से गैस कीजिए, स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनि को क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है अनुस्वार। तो स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनि क्या कहलाती है, अनुस्वार कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्श्विक व्यंजन है। तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है, पहले आप गैस कर लीजिए। पार्श्विक व्यंजन होता है ले।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल लगाते हैं, यानी कि हलंत की बात चल रही है यहाँ पर। हलंत किस में लगाया जाता है? हलंत लगाया जाता है मूल वर्णों में, मूल वर्णों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में पंचमाक्षर। हिंदी में पंचमाक्षर कौन कौन से हैं? मैंने सब बताया था, पंचवर्ग अलग होता है और पंचमाक्षर अलग होता है। तो बात चल रही है पंचमाक्षर की, तो हिंदी में पंचमाक्षर कौन कौन से होते हैं, जल्दी बताइएगा। पंचमाक्षर होते हैं जो हमारे अगर कै में देखा जाए तो कै वर्ग में लास्ट वाला कौन सा होता है? अण। उससे आगे अगर चै में देखा जाए तो आता है इ। उसके बाद अगर उससे आगे देखा जाए तो कौन सा आ जाएगा? अण हो गया, इ हो गया, उससे आगे लगाइएगा, उससे आगे जल्दी जल्दी गैस कीजिए, मैं लिख दूंगी लेकिन आप एक बार गैस कर लीजिए। इससे आगे हो जाता है अण खाली, न और मैं। तो ये हैं आपके पंचमाक्षर। अब बात चल रही है हिंदी के पंचवर्ग। तो हिंदी के पंचवर्ग कौन कौन से हैं? क, च, ट, त और प। तो ये कौन कौन से हो गए? कचट तप, इस तरह से याद रख लेंगे, कचट तप। और ये हैं अड़े, इय, अड़े, न और मैं, ठीक है। ये हो गए हमारे 30 क्वेश्चंस। तो हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। 31 क्वेश्चन है हिंदी व्यंजनों में अर्धस्वर, संघर्षहीन और सहप्रभा ध्वनि कौन सी हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कौन कौन सी ध्वनियां हैं जो अर्धस्वर भी हैं, संघर्षहीन है और सहप्रभा ध्वनियां हैं? तो कौन कौन सी ध्वनि है? वो ध्वनि हो जाती है हमारी 2, और वो 2 ध्वनि कौन सी है, जल्दी से गैस कर लीजिएगा। तो वो 2 ध्वनियां हो जाती हैं य और व। वो 2 ध्वनियां कौन सी हैं जो अर्धस्वर हैं, संघर्षहीन है और सहप्रभा ध्वनियां हैं य और व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मात्रिक स्वर कौन सा है, जल्दी बताइए। द्विमात्रिक स्वर कौन से होते हैं और त्रिमात्रिक स्वर कौन से होते हैं? तो जल्दी जल्दी से बता दीजिए। एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक स्वर कौन कौन से होते हैं? तो एक मात्रिक स्वर को हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। बात होती है द्विमात्रिक स्वर की। द्विमात्रिक स्वर हो जाते हैं दीर्घ स्वर। और अगर बात की जाए त्रिमात्रिक या बहुमात्रिक स्वर की, तो वो कौन से हो जाते हैं? वो हो जाते हैं प्लुत स्वर, ठीक है। अब ये इनमें भी कौन कौन से स्वर होते हैं वो आप इससे पहली वाली वीडियोस देखेंगे तो सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैं इसमें सारी चीजें नहीं दोबारा बता सकती। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन है। ये क्वेश्चन सबको पता होगा, जल्दी से गैस कर लीजिए। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तो संयुक्त व्यंजन है छ, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है। तो ये क्या है? ये है संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट है लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख है। तो लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है? गैस कीजिएगा। ओके, मैं बताती हूं। लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है अष्टाध्यायी में। कहाँ किया गया है? और अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? किसने लिखी है अष्टाध्यायी? नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य स्वर है। मध्य स्वर कौन सा है? केवल एक स्वर है मध्य स्वर, कौन सा है? अ। कौन सा स्वर है मध्य स्वर? अ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला संघर्षी ध्वनि। संघर्षी ध्वनि कौन कौन सी है, जल्दी बताइएगा। तो संघर्षी ध्वनि हो जाते हैं जितने भी हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। अब ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? श, स, स और ह। तो ये कैसी ध्वनियां हैं? ये है संघर्षी ध्वनियां, जिन्हें बोलने में संघर्ष किया जाए तो वो कौन सी होती हैं? संघर्षी ध्वनियां होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में नवीन विकसित ध्वनियां कौन कौन सी हैं? तो हिंदी वर्णमाला में नवीन विकसित ध्वनियां कौन कौन सी हैं? ख, इनके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, यानी ये जो नीचे बिंदु लगा होता है इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम नुक्ता बोल देते हैं। तो ये कौन कौन सी है? ख, ग, इसके नीचे नुक्ता, ज, इनको ज ऐसे बोलेंगे, ज और फ, ठीक है। तो ये कौन कौन सी है? हिंदी वर्णमाला में नवीन विकसित ध्वनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी स्वर वर्ण हैं। तो सभी स्वर वर्ण जो हैं वो कौन कौन से हैं या क्या कहलाते हैं? तो सभी स्वर वर्ण कहलाते हैं
अल्प प्राण क्या कहलाते हैं? सभी स्वरवर्ण कहलाते हैं अल्प प्राण, या फिर साथ में बोल देंगे हम सघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है य र ल व है। तो य र ल व पहले मैं इससे पहले बता चुकी हूँ, एक तो अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। य र ल व कौन से हैं? अल्प अंतस्थ व्यंजन है। और क्या है? य र ल व की बात की जाए तो ये अल्प प्राण है। क्या है? अल्प प्राण है। और क्या है? जल्दी सोचिएगा। य र ल व अंतस्थ है, अल्प प्राण है और निर्नुनासिक। और क्या है? निर्नुनासिक। तो मैंने ये तीनों चीजें आपको एक साथ इसलिए बता दी हैं। अब अगर क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि निम्न में से निर्नुनासिक है तो भी य र ल व, अंतस्थ है पता ही चल गया य र ल व, और अगर दे दिया है य र ल व में से कोई सा भी एक ऑप्शन में आपको पूछा गया इनमें से अल्प प्राण कौन सा है तो वो भी य र ल व में से, इन चारों में से कोई एक अल्प प्राण भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है वर्णमाला में व वर्ण है। तो वर्णमाला में व वर्ण है दंतोष्ठ्य, वाह, ठीक है। दंतोष्ठ्य ये दांत और होठों को टच करके बोला जाता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई आपको। ये हो गए हमारे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट। लास्ट के 10 क्वेश्चंस हमारे बचे हैं। आपको कितने क्वेश्चंस अभी तक आपके सही हुए वो कमेंट करके बताइए, कितने आपको नहीं लर्न थे वो आप अपने पास नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, वर्णमाला में कंठ्य ध्वनियां कौन कौन सी हैं? तो कंठ्य से आपको पता चल गया, एक तो क वर्ग होगा। तो कंठ्य ध्वनियां कौन कौन सी हो जाएंगी? क वर्ग। अब क वर्ग की ध्वनियां कौन कौन सी है? क ख ग घ ण। तो ये सारी ध्वनियां जिनको बोलने पर कंठ से आवाज निकलती है वो कौन सी है? कंठ्य ध्वनियां। क वर्ग हो गया। इसके अलावा आ हो जाएगा, अह हो जाएगा और है, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये है कंठ्य ध्वनियां। बात करते हैं तालव्य ध्वनियों की। तो तालव्य ध्वनियां कौन कौन सी हैं? तालव्य ध्वनियां एक तो च वर्ग। तो च वर्ग में कौन कौन सी हो गई? च छ ज झ और ऐंगा। और इसके अलावा एक य हो जाता है और एक श हो जाता है। और अगर बात करते हैं तो तालव्य ध्वनियों में आती हैं ई और ई। तो ये सब हो गई तालव्य ध्वनियां, च वर्ग, य श ई और ई, ठीक है। नेक्स्ट है मूर्धन्य ध्वनियां। तो मूर्धन्य ध्वनियां हो जाएंगी ट वर्ग, यानी कि ट ठ ड ढ और अण, ठीक है। ये इसके अलावा अगर बात की जाए तो री भी हमारा मूर्धन्य में आ जाता है, र भी मूर्धन्य में आता है और श षटकोण वाला श भी मूर्धन्य में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंत्य ध्वनियां बतानी है। दंत्य ध्वनियां आपको मैंने बताया था जो जिनको बोलने पर जीभ दांतों को टच करे वो दंत्य ध्वनियां होती हैं। और ये कौन सी हो गई? ता वर्ग। ता वर्ग हो गया। और इसके अलावा एक और आता है इसमें स। अब ता वर्ग में कौन कौन से आते हैं? त थ द ध और न, ठीक है। इसके अलावा ओष्ठ्य में देखेंगे तो ओष्ठ्य में आता है प वर्ग। अब प वर्ग में क्या क्या आ जाती है? प फ ब भ म, ठीक है। तो ये, और इसके अलावा कौन सी आती है प में? ओष्ठ्य में उ और उ। तो ये हो गए ओष्ठ्य। तो कचट तप, ये आप इनको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, कचट तप। पहला कंठ, फिर कंठ के बाद कहाँ जाएंगे? तालू पे, मूर्धा पे, दांतों पे और होठों पे, ठीक है। इस तरह से इनको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है उच्चारण की दृष्टि से ए और आई स्वर हैं। तो उच्चारण की दृष्टि से ए और आई कैसे स्वर हैं? ये है कंठ्य तालव्य। कैसे हैं? कंठ्य तालव्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का ह्रस्व, अर्धविवृत, मध्य और उदासीन स्वर कौन सा है? तो हिंदी का ह्रस्व, अर्धविवृत, मध्य और उदासीन स्वर, मध्य से आप जान गए होंगे कि मध्य एक है, कौन सा है? अ। तो ये इन सब का आंसर क्या हो जाएगा? अ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप बनाया जाना चाहिए। तो खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप बनाया जाना चाहिए खड़ी पाई को हटाकर।
ठीक है। इसके बाद अगला है हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं है। किसका स्थान नहीं है, जल्दी से गैस कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा श्री का। एक और क्वेश्चन लास्ट बचा है जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, वो है स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है। तो स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। तो ये हो गए हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि हर एक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, और अगर आपको जो क्वेश्चंस न्यू लगे या लर्न नहीं हुए हों उन्हें अपने पास एक बार नोट कर लीजिए। वीडियो को नोट भी नहीं करेंगे तो वीडियो को 2 या 3 बार अगर आप देख लेंगे तो आपको कंफर्म ये सारे क्वेश्चंस लर्न हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं डिटेल में, अगर आप देखना चाहते हैं सारी चीज़ें बिल्कुल, तो वो आप दोनों लेक्चर प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, थैंक यू।